एरीज। और एरीज जो है इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं हमल। और इसका जो अरसा है हमल का वो शुरू होता है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। अरसा जो मैं बताता हूँ इसका मतलब ये है कि इस अरसे के जो लोग हैं जो 21 मार्च से 20 अप्रैल वाले अरसे में पैदा होते हैं वो हमली अफराद होते हैं। एरीज उनका बुर्ज होता है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख जिसको हम कहते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस अरसे में जो बच्चे और बच्चियाँ इस दुनिया में पैदा होते हैं, आते हैं, उनके जो नाम हैं आप अलिफ, लाम और एन से रखा करें, क्योंकि नाम का एक बड़ा गहरा असर जो है वो ज़िंदगी के ऊपर, ज़िंदगी शुरू होने से लेकर ज़िंदगी के बाद तक जो है वो रहा करता है। और नाम की सिलेक्शन जो है अगर सही हो जाए तो ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अच्छा नाम, प्रॉपर नाम रखने के असर से ही अल्लाह ताला उनको दूर कर देता है। इससे मंसूब दिन जो है वो दिन मंगल का है। दिन सारे बेहतरीन होते हैं, मंगल इसके लिए ज़रा बेहतर दिन तस्वर किया जाता है। इसका जो अदद है, लकी नंबर जिसको कहते हैं, या बहन भाई मुझसे पूछते हैं, वो है 9। और जो रंग है जो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है आपके ज़ोडिएक साइन एरीज के हिसाब से, वो सुर्ख रंग है या किरमजी रंग है। उसको कई लोग करमजी भी बोलते हैं। किरमजी जो रंग है वो डार्क रेड, ब्रिक रेड जिसको कहा जाता है, ये रंग अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं तो ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके अंदर बहुत सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाता है, क्योंकि रंग जो हैं उनका कोई मानी है इस कायनात में। बहरहाल, और जो पत्थर जिनको हम कहते हैं ना जेम स्टोन्स, कीमती पत्थर, जो आपकी तकदीर को तो नहीं बदल सकते मगर आपकी जो बॉडी एनर्जीज हैं उनको बहुत अच्छे से वो कहना चाहिए कि हैंडल करते हैं और उन पर बड़ा अच्छा जो है इम्पैक्ट वो डालते हैं अगर सही पत्थर आप पहन लेते हैं। आपके लिए जो मुनासिब, जो सूटेबल जेम स्टोन है वो है याकूत पहन सकते हैं, आप मरजान पहन सकते हैं, सुर्ख अकीक पहन सकते हैं और हीरा पहन सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ कि ये हफ्ता आपका कैसा रह सकता है। अच्छा, इस हफ्ते में जो शादीशुदा अफराद हैं उनकी लाइफ इंशाल्लाह मज़ीद खुशगवार होती हुई नज़र आती है। और जो गैर शादीशुदा अफराद हैं उनमें ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, उनको इस वीक में किसी अहम शख्सियत से मिलने का मौका मिल सकता है। और ज़ाती मसरूफियत वाले जो काम हैं इस हफ्ते में आपके वो ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़ाती मसरूफियत से मुराद है सैर व तफरी है, आपकी सोशल लाइफ है, आपके प्यार से, मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं, ये वीक उसके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मुवाफ़िक साबित होता हुआ नज़र आता है। और वो एरीज वाले ख़वातीन व हज़रात जिनके मामलात शादी या आप कह लें प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मामलात में रुके हुए नज़र आते थे, वो इस वक्त में आपको तेज़ी से मतलब आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये जो हफ्ता है ये आपके लिए कपड़ों की ख़रीदारी है, ब्यूटी आइटम्स हैं, उनको ख़रीदने के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने घर की तज़ीन व आराइश करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अपने घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तज़ीन व आराइश की, उनको ख़रीदने के लिए ये एक बड़ा अच्छा वक्त है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इस वीक के अंदर अगर आप कोई लंबे अरसे की सरमायाकारी करने लगे हैं या करने लगी हैं तो थोड़ा सा मोहतात होके, आपने कैलकुलेटिव होके, देख के, देखभाल के, सोच समझ के वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसकी तरफ जाना है। इसके अलावा जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए ये हिदायत है कि इस हफ्ते में सेहत के मामलात और जो मुलाजमत के मामलात हैं
उनकी तरफ से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। और दूसरा ये मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँगा कि जो बहस मुबाहिसे वाले मामलात आएँ, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के मामलात आएँ, वहाँ पे आप कोशिश करें कि कोई बड़ा इख्तिलाफ जो है वो डेवलप ना हो, अपनी तबीयत के ऊपर आपने काबू रखना है। अब हम आते हैं जनाब हाउस वाइफ्स के लिए, ख़ास तौर पे मुझे एक दो कमेंट्स आते हैं कि जी हाउस वाइफ्स को भी बताया करें। तो एरीज जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ये है कि जो ख़वातीन जिनकी बच्चियां या बच्चे अल्लाह के हुक्म से माँ या बाप बनने वाले हैं, उनकी तरफ से एक तो खुशी अल्लाह ताला लेके आएगा, और दूसरा ये है कि घरेलू जो काम काज के मामलात हैं उसमें इन्वॉल्व रहती हुई आप नजर आती हैं। अब हम बात करते हैं सदकात की। सदका जो है वो रद्द बला है, हर तरह की बला को टालने की ताकत मेरे प्यारे रब ने इसमें रखी है, और सदके के लिए ये है कि ये मौत तक को भी टाल देता है। सदका जो है जिसको भी दें वो आप उसको बता के दें कि जनाब ये सदका है, और सदका हमेशा मुस्तहिकीन को दिया कीजिए। मुस्तहिकीन में आपके सगे बहन भाई, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, गली मोहल्ले वाले, ये सब बातें उनको देखें, जो डिजर्व करता है उनको आप सदका दीजिए इज्जत एहतराम के साथ, हम्बल तरीके से। सदका आप क्या दे सकती हैं, या क्या सदका आप दे सकते हैं? आप दे सकते हैं गंदम दे सकते हैं, गंदम, काला गुड़, उसके बाद मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, सुर्ख रंग का कपड़ा, सरसों का तेल और जिंदा जानवर। ये तमाम चीज़ों की लिस्ट है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें, या अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तेदाद अता फरमाई है तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो आप सदका जो है वो दे दें उनका। और इसके अलावा इस हफ्ते के अंदर मैं हमेशा आपको यही ताकीद करता हूँ, तलकीन करता हूँ कि अपनी इबादत को, अपनी नमाज़ों को, मेडिटेशंस को, जिस मज़हब मसलक से भी आपका ताल्लुक़ है उनको इंटैक्ट रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, वो ऐसे काम करें जिससे हमारा रब राज़ी हो, और अपनी नमाज़ें जो हैं उनको कायम रखें। दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पे कसरत से भेजें, और फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर आप 3, 5, 7, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और 2 तस्बीहें जो हैं वो या वहाबों की हर फजर की नमाज के बाद आपने पढ़नी है और दुआ मांगनी है, और फिर अल्लाह ताला से आपने उसकी जो रहमतें हैं वो अपने ऊपर होते हुए देखनी है इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स।